हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल बी स्टार्ट न्यू टॉपिक मुर्गियों में प्रमुख बीमारियां। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा पोल्ट्री के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ है और यहाँ से सुपरवाइजर के अंदर कैसे क्वेश्चन पुट होते हैं वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मुर्गियों में प्रमुख बीमारियों में रानीखेत। फर्स्ट अपना रानीखेत, यह है वायरस के द्वारा वो फैलता है। और कौन से वायरस के द्वारा? पैरामिक्सो विषाणु के द्वारा। एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि रानीखेत रोग है किस वायरस के द्वारा फैलता है? पैरामिक्सो विषाणु के द्वारा। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है न्यूकैसल रोग। यदि एग्जाम के अंदर पूछा जाए न्यूकैसल रोग कौन सा रोग है, तो रानीखेत रोग है। यह रोग मुख्यतः लक्षण है इसका मुंह खोलकर हाँफते हुए सांस लेना। इस लक्षण है इसका है रोग का कि मुंह खोलकर बार बार में सांस लेना जैसे हाँफ रहे हो। पंखों पैरों में लकवा हो जाता है, पंख पैरों में लकवा हो जाता है, चलने में असमर्थ रहता है और शिवशन अंग प्रभावित रहता है इनका। रोकथाम की बात करें, रानीखेत रोग का वैक्सीन है वो काम में लेते हैं। अब कौन सा वैक्सीन है देखो, F1 स्ट्रेंट RDF1। एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि RDF1 किसके लिए वैक्सीन है, तो रानीखेत रोग के लिए। और वैक्सीन की बात करें BF न्यूक्लियस, देखो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है BF न्यूक्लियस डिजीज वैक्सीन किस रोग के लिए काम में आता है, तो रानीखेत के लिए काम में आता है। और इसको क्या नाम से ये वैक्सीन कहाँ लगाते हैं? गर्दन के पास में लगाते हैं, जो आपको इमेज के अंदर दिख रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामिक्सो विषाणु इसका वायरस है जो रानीखेत रोग होता है। नेक्स्ट है अपना सेकंड रोग चेचक रोग। देखो चेचक रोग है, इसको फाउल पॉक्स बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। ये वायरस के द्वारा होता है, दो वायरस के द्वारा होता है। कौन कौन सा? एक तो बोरीलियोटा और एपीपॉक्सा। एग्जाम के तो पूछना चाहिए कि चेचक रोग कौन से वायरस के द्वारा होता है, तो बोरीलियोटा एपीपॉक्स के द्वारा होता है। यह रोग मुर्गियों के जीवन काल में केवल एक बार होता है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाए कौन सा रोग है जो मुर्गियों में जीवन में केवल एक बार ही होता है, तो होता है चेचक रोग। नेक्स्ट है 8 से 12 सप्ताह तक की उम्र वाली मुर्गियों में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार का होता है। देखो ये रोग कौन सा? चेचक रोग, सूखी, आर्द्र और कोराइजा। 3 तरह का होता है, सूखी, आर्द्र और कोराइजा। प्रमुख लक्षण की बात करें, त्वचा, टांग, चेहरे, कलंगी, चोंच पर छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं। देखो ये प्रमुख लक्षण है इसका। एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि त्वचा, टांग, चेहरे, कलंगी, चोंच पर छोटे छोटे फफोले कौन से रोग में होते हैं? तो चेचक रोग के अंदर, जो कि आपको इमेज के अंदर दिख रहा होगा। कलंगी, चोंच और इनकी त्वचा, देखो यहाँ पर इनके ऊपर क्या छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं, तो इससे ये पता पड़ता है कि इसके ऊपर चेचक रोग हो गया मुर्गी के ऊपर। और किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। रोकथाम की बात करें अपन, घावों पर जहाँ जहाँ पर ये फफोले पड़ते घाव हो जाते हैं वहाँ पर क्या करते हैं? सिल्वर नाइट्रोट का घोल लगाते हैं, जिससे ये रोग मिट जाता है, वायरस खत्म हो जाता है। या फिर फाउल पॉक्स का वैक्सीन लगाते हैं 6 से 8 सप्ताह के उम्र पर। ठीक है सर। नेक्स्ट अपना मेरेक्स है। देखो मेरेक्स है, ये भी मुर्गियों में ही रोग होता है। ये किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। और रोकथाम के लिए 4 से 7 दिन की उम्र पर मेरेक्स की वैक्सीन टीका ये लगाते हैं। अब देखो ये क्या है, इसमें स्किन है ना जो काली सी पड़ जाती है, और ये ऐसा लगता है कि और कि मुर्गियाँ जो चलने में असमर्थ होती है, खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं रखती है और कम्प्लीटली ऐसा बिल्कुल एक जगह बैठ जाती है, तो तब ये ऐसा ये लक्षण है इसके, जिससे पता पड़ता है कि इसके अंदर मेरेक्स रोग हो गया हो। अब है अपना खूनी पेचिश रोग। देखो खूनी पेचिश रोग है, इसके अंदर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ ये चूजे के अंदर होता है। ये चूजों के अंदर होता है और दस्त लग जाता है, दस्त के साथ में ब्लड आने लग जाता है, जिससे ये पता पड़ता है कि खूनी पेचिश रोग हो गया। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ के द्वारा खूनी पेचिश रोग होता है। और वाहक है इसका कोक्सीडिया परजीवी कीट, ये इसका वाहक है। और छोटी चूजा यहाँ पर इस सप्ताह में मंथ माह नहीं है, छोटी चूजा में होता है 3 से 12 के माह सप्ताह में। इस रोग से दड़बे के अंदर अचानक चूजे मरने हो जाते हैं, चूजे क्या मरने स्टार्ट हो जाते हैं दड़बे के अंदर। जब बच्चों को रखा जाता है छोटे चूजे को, तो वहीं इसके मौत हो जाती है, तो इसे ये पता पड़ जाता है। साथ ही मौत तो होती है, किस कारण से होती है? खूनी पेचिश रोग से। और ब्लड के साथ के अंदर जो जो दस्त करते हैं, दस्त के साथ में ब्लड निकलने लग जाते हैं, ये इसका लक्षण है। पतले खूनी दस्त आ जाती है इससे। और पंख नीचे लटकाते हैं, जो अपन को एग्जाम के अंदर दिख रहा है, इस इमेज के अंदर दिख रहा है। पंख ये नीचे लटक जाते हैं और पतले खूनी दस्त होती है इससे। नेक्स्ट है
रोकथाम की बात करें, मुर्गीशाला की अच्छी तरह से सफाई करना चाहिए और सल्फा ड्रग्स देते रहना चाहिए किनको, मुर्गियों को। ये इनका रोकथाम की बात है। नेक्स्ट है चिचक, चिचक रोग, ये भी एक ज्वर है, टिक फीवर बोलते हैं। और ये किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। एग्जाम की पूछ अंदर जाए कि जो चिचक रोग है, टिक फीवर, किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा। और जो बेबीसिया स्पेसीज चीचड़, ये टिक है, क्या नाम है इसका, बेबीसिया स्पेसीज का है, द्वारा फैलता है। ये कौन सा रोग, टिक फीवर। अब देखो एक इमेज के अंदर अपने को दिख रहा है, ये टिक फीवर है, ये टिक है, चिचक है, ये देखो छोटा छोटा स्किन के अंदर। ये इस तरह से इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मुर्गी को डैमेज कर देते हैं। ये अपने को यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो। तो आज ये जो मुर्गियों में बीमारियाँ थी, टोटल 5 थी, 5 के अपन स्टडी किया और लगभग सुपरवाइजर के अंदर यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो को आप बार बार देखना ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव ए नाइस डे।